वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो वीडियो होगा वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन बाय कॉन्सेप्ट की मदद से कैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन करें उसके बात करूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट जनरली कुछ गलतियां करते हैं, वो गलतियां को मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद उस गलतियों के पीछे जो होता है रीज़न, उसको कैसे सॉल्व करें उसको भी बताऊंगा। एक कुछ गलतियों की वजह से ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। थ्योरी तो पढ़ लेते, कोई भी टीचर से, यूट्यूब से, कोई भी रिसोर्सेज से थ्योरी पढ़ लिया। उसके बाद जब भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बारी आता है, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बारी आता है, तब हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे जो गलतियां हैं उसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। देखिए, गलती नंबर 1, फॉर्मूला ओरिएंटेड थॉट। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट, बहुत सारा टीचर, बहुत सारा सीनियर लोग सजेस्ट करेगा फॉर्मूला अच्छे से रट लो तो हो जाएगा आपका काम। ऐसा कुछ नहीं, आपको पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो जो पॉइंट किया है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो विदाउट समझ के आप अगर फॉर्मूला ओरिएंटेड पढ़ के भी चले जाओगे गेट एग्जाम में, आईएएस में एग्जाम में, व्हाटएवर एग्जाम में, ठीक है, अब स्टक हो जाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आएगा नया, उसको तो समझना पड़ेगा, उसके बाद ही तो फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। देखिए, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन उस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले उस क्वेश्चन को तो समझना पड़ेगा। क्वेश्चन समझने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट चाहिए। इसका मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट भी चाहिए, फॉर्मूला भी चाहिए, दोनों को मिक्स कंबाइन करके दोगे, उसके बाद ही कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको? पहली बात, आपको कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो तो 100% मन लगा के पढ़ो, अच्छे से नोट बनाओ, उसके बाद अच्छे से उसका भी शॉर्ट नोट बनाओ, उसके बाद न्यूमेरिकल में जाओ। ठीक है, तो आप समझ गए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में अगर जाए, कोई सीनियर लोग बोलते हैं रिपीटेटिव थ्योरी रीडिंग। क्या इसका मतलब? बार बार थ्योरी पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है, ये बार बार थ्योरी पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूव नहीं होगा। कोई भी शॉर्ट नोट बना लिया या नोट बना लिया, बार बार पेज पलटते जाओ, पलटते जाओ, पलटते जाओ, इससे आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूव नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट इंप्रूव नहीं हुआ, उसका अप्लाई भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन में। तो इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो कैसे करें? इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देख लीजिए। पहले तो अच्छे से पढ़ लीजिए, पहला पॉइंट जो बताया अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए, उसका शॉर्ट नोट बना लीजिए, हो गया। डायरेक्ट उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ से किया जाए? PYQ से कर सकते हो, या वर्कबुक से कर सकते हो, या यूट्यूब से कर सकते हो। ये 3 रिसोर्सेस मैं बोलूँगा। अगर कोई कोर्स लिया हुआ है तो उसमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, तो वहाँ से भी कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग करने गए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, टॉपर के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, इसके लिए एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा? उसके बाद स्टक होगा। डिमोटिवेट नहीं होना है। इस पॉइंट में बहुत सारा स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, गेट कैसे बनेगा? डिमोटिवेट नहीं होना है। जिस एरिया में आप स्टक हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, व्हाटएवर, अगर मैथमेटिक्स टॉपिक ले लिया, प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैं स्टक हो गया, तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही कॉन्सेप्ट देखना है, पूरा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट या पूरा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, पहली बात। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट में अटक गया, पूरा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, उससे क्या होगा? टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो उसी पॉइंट का, उसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे देखना है, उसी रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करना है। उसके बाद क्या करना है? कॉन्सेप्ट देख लिया, स्टक हो गया, फिर से प्रॉब्लम में आ जाओ। ठीक है, फिर से 2-3 क्वेश्चन करने के बाद फिर से स्टक हो गया। कहाँ पर स्टक हो गया? लीनियर अलजेब्रा में। लीनियर अलजेब्रा में आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर में स्टक हो गया। तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट देख लो, उसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन यूट्यूब से सर्च करके देख लो, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग में लग जाओ। ऐसे करके ही इंप्रूव होगा, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं होगा कि बार बार थ्योरी पलटते जाओ, पलटते जाओ, पलटते जाओ, इंप्रूव हो गया, ऐसा कुछ नहीं, पहले बात। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया।
सॉरी, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट में आ जाइए। तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा स्टूडेंट करता है, प्रैक्टिस द सेम क्वेश्चन ओवर एंड ओवर अगेन। सेम क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके रट्टा लगा लेता है, ठीक है। तो बहुत सारा स्टूडेंट को सजेस्ट करता है PIQ बार बार प्रैक्टिस करते रहो, जितना बार हो पाएगा। PIQ तो स्टूडेंट के दिमाग में घुस जाता है, तो PIQ ही करना है। तो क्या करता है स्टूडेंट, लास्ट गेट का एग्जाम के 3 तक PIQ प्रैक्टिस करते रहता है। तो इसके साइड इफेक्ट क्या है, PIQ करना है 1 से 2 बार, मैक्सिमम हो सके 3 बार, उसके बाद PIQ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखिए क्वेश्चन आएगा नया, उस नया क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ब्रेन। तो ब्रेन का ग्रोथ नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन बार बार करते जाओगे, ब्रेन का घंटा ग्रोथ होगा। आपको समझना पड़ेगा हम लोग क्या टारगेट है, गेट देना, IAS देना। तो हम लोग क्या चाहिए, ब्रेन का ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग को नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है गेट एग्जाम में जाके, या IAS एग्जाम में जाके, या व्हाटएवर इंडिया लेवल का एग्जाम में जाके, ठीक है। तो वो नया क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए कुछ नया क्वेश्चन को टैकल करने का ब्रेन चाहिए। तो नया क्वेश्चन को टैकल करने का ब्रेन का कैसे इंप्रूव करें, तो आपको पहली बात तो PIQ करना है, उसके बाद नया क्वेश्चन में जाओ। नया क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, कोई भी वर्कबुक से करो, खुद से करने का ट्राई करो। ऐसा नहीं है एक बार देख लिया उसके बाद नहीं बना तो पीछे जाके सॉल्यूशन देख लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। पीछे जाके सॉल्यूशन सबसे लास्ट में देखना है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन सबसे आखिर में देखना है। तो पहले ट्राई करो खुद से, 2-3 बार नहीं बना, उसके बाद दोस्त के साथ डिस्कस करो, उसके बाद उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लो, उस रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर से वो वाला क्वेश्चन लगाओ। अगर नहीं बने, बहुत कोशिश कर लिया नहीं बने, 10-12 बार कोशिश कर लिया नहीं बने, उसके बाद जाओ सॉल्यूशन में, कहाँ पर नहीं बना, वो जो सॉल्यूशन देखा उससे जो कॉन्सेप्ट मिला वो नोट डाउन करके रखो अलग एक नोट पे। मैं इधर इस पॉइंट में स्टार्ट हो गया, आइगन वैल्यू में इस टाइप का क्वेश्चन में मैं स्टार्ट हो गया, इसका सॉल्यूशन ऐसा ऐसा होगा, वो नोट डाउन करो, वो आखिर में काम आएगा। गेट एग्जाम से 1-2 महीना आखिर में काम आएगा, ठीक है। तो एक हो गया। तो नया क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, नया क्वेश्चन वर्कबुक से कर सकते हो, बिट्स एंड बाइट्स से कर सकते हो, बहुत सारा PIQ का बुक है, बुक से कर सकते हो, या अदर्स डिपार्टमेंट का क्वेश्चन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, मेरा इलेक्ट्रिकल का नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट है, EC का नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट है, IN का नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट है। ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट का नेटवर्क थ्योरी मैं कर सकता हूँ प्रैक्टिस, एज ए प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसका मदद से क्या होगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाएगा। तो लास्ट 3rd नंबर पॉइंट क्या बोला, बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। PIQ करते जा रहे हो, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर जाए, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कंपेयर विथ अदर्स। ये नहीं करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन करने गया, ठीक है, एक क्वेश्चन करने गया, वो आपसे नहीं बना, ठीक है। आपने क्या किया, आपका दोस्त के पास ले गया, उससे बन गया। आपका दिमाग क्या करेगा, कंपेयर करने लगेगा, मेरे से नहीं बना, मेरे दोस्त से बन गया, तो मेरे से गेट नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपका दोस्त शायद पहले ही वो क्वेश्चन कर लिया होगा, या उसके कॉन्सेप्ट से ही होगा, पहले से आपसे भी स्ट्रांग हो गया होगा, ये जो पीछे वाला पॉइंट बोला वो अप्लाई कर दिया होगा। तो ऐसे करने से नहीं होगा, कंपेयर मत करो। कंपेयर करना ही होगा, आप खुद के साथ कंपेयर करो। आज एक क्वेश्चन बनाए, कल 2 बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं आज एक क्वेश्चन बनाया, कल का टारगेट लगा 20 क्वेश्चन बनाएंगे। अगर नहीं बन पाएगा तब देखोगे एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको कंपेयर नहीं करने का, कंपेयर अगर करने का भी खुद के साथ करना है, ठीक है। लास्ट एंड आखिरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्ट सीरीज लगाते जाओ जितना हो सके। तो टेस्ट सीरीज का अलग वीडियो बनाऊंगा, कैसे लगाना चाहिए। टेस्ट सीरीज लगाते जाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, उसके बाद क्या करो, टेस्ट सीरीज लगाने के बाद मार्क्स देख के बैठो। मार्क्स एक जस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। मार्क्स देखने से भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्या है नया कॉन्सेप्ट मिला, उस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करना, ठीक है। एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगाया, फॉर एग्जांपल एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगाया, उसमें जस्ट 3 या 4 क्वेश्चन बना, आपका 3 या 4 क्वेश्चन बना, ठीक है। उसमें भी 2 क्वेश्चन गलती हो गया,
ठीक है। वो गलती क्यों हुआ वो देखिए, उससे जो कॉन्सेप्ट मिलेगा, वो जो कॉन्सेप्ट नोट डाउन बुक बनाया, कॉन्सेप्ट नोट डाउन बुक, उसको नाम दे दिया उसको हॉटेवर नाम दे दिया डाउट क्लियर, ठीक है, डाउट किलर नाम दे दिया, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और जो आखिरी के 3 2 5 हो गया, और जो 5 क्वेश्चन बच गया, 5 क्वेश्चन में क्यों नहीं बना, कौन सा एरिया से आ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट फिर से देख लीजिए। देखने के बाद वो क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वहाँ से भी नया कॉन्सेप्ट अगर मिला तो उसको फिर से नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही इम्प्रूव होगा, ठीक है। ये आज कुछ मंत्र बता दिया तो कल से ही सब कॉन्सेप्ट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, टाइम लगेगा। ये टाइम ओरिएंटेड है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? 1 महीना 2 महीने लगेगा, ठीक है। उसके बाद ही देखोगे आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अगर खुद से कंपेयर करोगे, दूसरों से कंपेयर मत करो। पहली बात, दूसरे से कंपेयर करके गेट क्लियर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये 5 जो पॉइंट बताया, 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट को अप्लाई कीजिए, बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, मेरा 100% गारंटी रहा आपसे, ठीक है। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो, और अगर पर्सनली पूछना है, हमारा ग्रुप है, ग्रुप में जाइए, ऑनर में जाइए, मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, या ग्रुप में भी बहुत सारा IIT IISc PSU लेवल का भी टॉपर बैठा हुआ है। मैं खुद IISc से हूँ, तो PSU लेवल का भी टॉपर बैठा है, उन लोगों के साथ डिस्कशन कीजिए। आपका जो प्रॉब्लम आज हो रहा है वो प्रॉब्लम एक टाइम में हम लोग सॉल्व करके आए हैं, तो हम लोग जानते हैं कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम लोग चाहेंगे आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद फर्दर कोई वीडियो आएगा तो सजेस्ट करेंगे देखने को। तो थैंक यू वेरी मच।